चलिए अब समझते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज में जो लेटर्स आ रहे हैं इनको अगर डिस्टर्ब किया जाए बच्चों, ई को इधर कर दें, एन को इधर कर दें, इनको आगे पीछे कर दें, तो टोटल कितने वर्ड इससे बनेंगे ये पूछा जा रहा है। इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। पहले हिंदी का एक वर्ड ले ले रहे हैं हम, कमल। तो कमल को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है अरेंज करके, कलम, इसी से बन जाएगा मलक, इसी से बन जाएगा बच्चों मकल, इसी से बन जाएगा लमक, और इसी से बन जाएगा लकम। टोटल ये कितने वर्ड बन गए इससे? 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड बने। एक्चुअल में हुआ क्या, हमने यहाँ 3 लेटर थे हमारे पास, का म ल, इन तीनों को हमने अरेंज किया है। 3 लेटरों में से कितने लेटरों को अरेंज किया है? 3 को। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 3p3। 3 में से 3 लेटर्स में से अरेंजमेंट कर रहे हैं 3 लेटर्स का। अब 3p3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो क्या रह गया? 3 फैक्टोरियल। तो हम p का 3p3 ना लिख करके डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। अगर 3 लेटर हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उन तीनों को अरेंज करने के टोटल वेज हो गए 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से बच्चों स्ट्रेंज में कितने लेटर्स हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों आप याद रखेंगे 5040। आंसर कम से कम 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आप याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए कुछ कंडीशंस डालूंगा, उन्हें ध्यान से समझें। अब वर्ड हमने यही लेके चलेंगे स्ट्रेंज, कंडीशन चेंज करते जाएंगे। हाउ मैनी वर्ड्स स्टार्ट विद टी। स्ट्रेंज से ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जो टी से स्टार्ट हो? तो बच्चों टी की पोजीशन तो फिक्स हो गई, वर्ड को, हर वर्ड को हमें टी से ही स्टार्ट करना है, तो टी को तो अरेंज करना ही नहीं है। अब इसके पीछे अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने लेटर्स रह गए? टी को तो फिक्स कर लिया है, 7 लेटर थे जिसमें से टी फिक्स कर लिया, तो अब हमारे पास बचे बच्चों 6 लेटर्स। और 6 लेटर्स को अरेंज करने के टोटल वेज कितने होते हैं? 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते ही हो 720। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी वर्ड्स स्टार्ट विद टी एंड विद एस। अब ऐसे वर्ड बताने हैं बच्चों जो टी से स्टार्ट हो रहे हों और एस पे एंड हो रहे हों। अब यहाँ पर उसने 2 लेटर फिक्स कर दिए, टी आना चाहिए स्टार्टिंग में और एस आना चाहिए लास्ट में। तो अब हमारे पास अरेंज करने के लिए कितने लेटर रह गए? यहाँ पर टी तो फिक्स हो गया, एस भी फिक्स हो गया। अब हमारे पास बचे बच्चों 5 लेटर्स। अब 5 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करने के टोटल वेज कितने हुए? 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है 120। इन हाउ मैनी वर्ड्स वॉवल्स ऑक्यूपाई एट
इवन प्लेसेस। अब हमें वो वर्ड बताने हैं जिनमें वोवल्स इवन प्लेस पे आ रहे हैं। इवन प्लेस, दूसरे प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, सिक्स्थ प्लेस पे। तो बच्चों जब प्लेस की बात हो रही है तो पहले प्लेस आप बना लेंगे। टोटल लेटर है या 7, तो 7 प्लेस बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबरिंग कर दो चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल रहा हूं वोवल्स आने चाहिए इवन प्लेस पे, और इवन प्लेस है 2 4 और 6। इन 3 ही प्लेसों पर हम वोवलों को अरेंज कर सकते हैं, इवन प्लेसेस पर। अब बच्चों वोवल हैं कितने इसके अंदर? स्ट्रेंज में वोवल्स एक तो ए है और एक ई है, 2 वोवल हैं, और 3 प्लेसेस हैं और वोवल हैं 2, तो 3 प्लेसेस पर 2 वोवल को अरेंज करने के तरीके हो गए 3p2। अब बच्चों क्या वोवल्स को अरेंज करके आपका टास्क पूरा हो गया है? हमें टास्क मिला था कि हमें वर्ड बनाने हैं इनसे सभी से। तो अभी तो हमने केवल वोवल्स को अरेंज किया है, कंसोनेंटों को तो अरेंज किया ही नहीं। तो अभी टास्क पूरा नहीं हुआ है, और टास्क पूरा नहीं हुआ होता बच्चों तो क्या लगाएंगे हम? मल्टीप्लाई। अब कंसोनेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कंसोनेंट कहीं भी जाकर के बैठ सकता है। कंसोनेंट कितने हैं इसके अंदर? 5। तो 5 कंसोनेंटों को अरेंज करने के तरीके हो गए 5 फैक्टोरियल। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। 3p2 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 यानी 720 आंसर। क्लियर? इन हाउ मेनी वर्ड्स vowels always come together? ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनमें वोवल्स एक साथ आए? तो बच्चों यहां वोवल्स 2 हैं, एक है ए और एक है ई। बाकी है यहां पर एस टी आर एन जी। अब हमें इस तरह से इनको अरेंज करना है कि ये दोनों वोवल हमेशा एक साथ रहें। तो इसके लिए बच्चों इन दोनों को या तो चिपका दो, इन दोनों को आपस में चिपका दो, या फिर दोनों को रस्सी से बांध दो। ठीक है, दोनों को बांध दिया ताकि हमेशा एक साथ रहें। एक को उठाएंगे तो दूसरा तो अपने आप ही उठेगा। तो ये बच्चों एक लेटर की तरह बिहेव करेगा। अब टोटल लेटर कितने हो गए आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 लेटरों को अरेंज करने के तरीके हो गए बच्चों 6 फैक्टोरियल। बट वो कह रहा है वोवल एक साथ आए। वो ये तो नहीं बोल रहा ना ए पहले आए ई बाद में आए। हो सकता है ई पहले हो जाए ए बाद में हो जाए। तो ये दोनों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं बच्चों? 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यानी 720, 2 फैक्टोरियल यानी 2, तो ये हो गया 1440 आंसर। इन हाउ मेनी वर्ड्स vowels never come together? अब हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनमें वोवल कभी भी एक साथ ना आए। नेवर कम टुगेदर बोल रहा हो तो टोटल वर्ड बना लो पहले तो कितने बनेंगे, और उसमें से उनको माइनस कर दो जिनमें वोवल्स एवर एक साथ आ रहे हो। तो बच्चों टोटल वर्ड इससे बनेंगे 7 फैक्टोरियल, और जिनमें वोवल एक साथ आ रहे होंगे वो अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन आपको बताया था वो हो रहे थे 1440।
7 फैक्टोरियल यानी 5040 माइनस 1440, तो ये 10 0 0 6 और 3। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word मिसिसिपी। मिसिसिपी, अब मैंने ऐसा वर्ड ले लिया है जिसमें कई सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। बच्चों पिछली बार की तरह गिन लो, इनमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके होंगे 11 फैक्टोरियल। बट ये 4 जो एस हैं, इन चारों एसों में से इस वाले को यहाँ रखो, इसको इधर रखो, इसको यहाँ रखो, इसको इधर रखो, इससे कोई फर्क पड़ेगा? इनको तो आगे पीछे कहीं भी लिख लो, आपस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इन चारों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके इसके अंदर मिल चुके हैं। इसके अंदर ये वाले वेज भी शामिल हो गए, इसीलिए इसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4 फैक्टोरियल का, क्योंकि चारों ऐसों को आपस में इधर उधर करने का तो एक ही तरीका हो सकता है, कोई बार बार तरीके चेंज नहीं हो रहे। तो 4 फैक्टोरियल, जबकि इसमें 4 फैक्टोरियल शामिल हो गया है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए 4 फैक्टोरियल का डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से बच्चों आई 4 बार आ रहा है तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार आ रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हों तो उतने ही फैक्टोरियल का आपको डिवाइड करना है। रीजन आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चारों सेम हैं, इनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके नहीं होंगे, इनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। और जबकि इसके अंदर हमने तो सारे काउंट कर लिए थे 11, तो इसमें ये चारों एस भी काउंट हुए हैं और चारों के तरीके 4 फैक्टोरियल इसमें शामिल हो चुके हैं, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए 4 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में बच्चों हम कंडीशंस डालेंगे। वर्ड यही रहेगा मिसिसिपी, अब कंडीशन चेंज कर देंगे। इन हाउ मैनी वर्ड्स फोर आईज कम टुगेदर, अब ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनमें ये चारों आई एक साथ आए? तो बच्चों आप समझ गए होंगे, चारों आई को एक साथ रखना है तो चारों आई को हम बांध देंगे। चारों आई को बांध दिया, अब बचा हमारे पास एम एस 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 पी पी। कितने लेटर हो गए ये? 1, ये तो 1 की तरह बिहेव करेगा। 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर्स को अरेंज करा जाए तो 8 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। बट बच्चों इन 8 लेटरों में एस 4 बार आ रहा है तो अपॉन में आप क्या लगाओगे? 4 फैक्टोरियल। पी 2 बार है तो अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल। क्या बच्चों ये चारों को आपस में इंटरचेंज करा सकते हैं? हम आपस में अरेंज करा सकते हैं क्या इनको? जैसे पिछला क्वेश्चन हमने ए और ई को बांधा था और फिर ये कहा था कि ये दोनों 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। बट इसमें तो बच्चों ये चारों सेम है, चारों को आप किसी को भी आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम वे रहेंगे। तो इन चारों को अरेंज करने का केवल एक ही तरीका होगा 1। अदरवाइज आप फैक्टोरियल से करो तो 4 चीज़ों को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, बट ये चारों एक जैसे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल का, तो आंसर आ गया 1। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल,
अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 8 चटक गया 4 टाइम्स, तो 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, यानी ये हो गया 840 आंसर। इन हाउ मेनी वर्ड्स 4 eyes never come together? Never come together. 4 eyes never come together. Never come together. टोटल वर्ड पता करेंगे, फिर उसमें से एवर वाले माइनस कर देंगे। तो मिसिसिपी से टोटल वर्ड बच्चों बन रहे थे 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 बार पी है, 4 बार आई है और 2 बार पी है, और जिनमें चारों आई एक साथ आ रहे थे वो अभी हमने बनाए थे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके बच्चों आंसर आ जाएगा आंसर। तो कभी भी ये बोलता है कि चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आपको टोटल में से एवर वाले माइनस कर दो जिनमें चारों आई एक साथ आ रहे हो। बट बच्चों इसी में अगर कंडीशन थोड़ी सी मिलती जुलती ये डाल दे, इन हाउ मेनी वर्ड्स नो एनी 2 eyes come together? In how many words no any 2 eyes come together? कोई सी भी 2 आई एक साथ नहीं आनी चाहिए। चारों आई एक नेवर कम टुगेदर ऐसा नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है एनी 2 eyes कम टुगेदर, कोई सी भी 2 आई एक साथ ना आए। तो बच्चों ये तो एक तरह से वो वाली बात हो गई, जैसे 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, इनको एक लाइन में अरेंज करना है हमें, और कंडीशन ये है कि कोई सी भी 2 गर्ल एक साथ नहीं आनी चाहिए पास पास। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप बॉयज को अरेंज कर दोगे, फिर इनके बीच में बच्चों जो गैप बन गए हैं ये, इन गैप में एक एक लड़की खड़ी कर दो, तो इससे क्या होगा, 2 लड़कियां कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। तो सेम कहानी यहाँ पे है, बोल रहा है चारों आई में से कोई सी भी 2 आई एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों आई को हटा लो और बाकी सबको अरेंज कर दो, एम एस 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 पी पी। अब इनको पहले अरेंज कर लो आप, कितने लेटर हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटरों को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल अपॉन एस आ रहा है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, और पी आ रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। अब बच्चों आई को अरेंज करना है, और आई के लिए देखो प्लेस कितने हैं हमारे पास, आई गैप में आ सकती है केवल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेज हैं, और बच्चों आई कितने हैं, 4 हैं। तो 8 कुर्सियों पर 4 आदमियों को बिठाना है, 8 पे 4, 8 पे 4, 8 चेयर्स पर 4 पर्सन। 8 प्लेसेज हैं और 4 आई हैं, 8 प्लेसेज पर 4 आई को अरेंज करने के तरीके 8p4। बट बच्चों चारों आई एक जैसी है, तो अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 8p4 का फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चटक गया, 2 से 6 चटक गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया बच्चों 5 3 जा 15 7 जा 105 इंटू 8 फैक्टोरियल यानी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन इस वाले 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 24, और एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा।
सॉल्व कर लेंगे। 8 से कैंसिल हो गया 24 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो गया 6 2 टाइम्स, 7 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 या 35, 7 1 जा 7 और 5 2 या 10 का इंटू करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा आंसर। 7350 वर्ड ऐसे बनेंगे जिनमें कोई से भी दो आई एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है बच्चों? इन हाउ मेनी वर्ड्स vowels and consonants do not change their respective positions। वॉवल और कंसोनेंट्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वॉवल की जगह वॉवल आएगा, कॉन्सोनेंट जहाँ पे है वहाँ कॉन्सोनेंट ही आएगा। यहाँ पर ए है तो इस जगह ई को लिख सकते हैं, ए को इधर लिख सकते हैं, ए वाली जगह पे जी नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता, ये मतलब है इसका। वॉवल्स एंड कंसोनेंट डू नॉट चेंज देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। तो अगर ये वाली कंडीशन है बच्चों तो आप एक काम करेंगे, कॉन्सोनेंटों को अलग से अरेंज कर दो और वॉवल्स को अलग से अरेंज कर दो, क्योंकि मिक्सअप तो कर ही नहीं सकते हम। ऐसा नहीं है ए की जगह एन आ जाए, ए की या वॉवल की जगह वॉवल ही आएगा और कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट आएगा। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5। तो इनको अरेंज करने के तरीके हो गए 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, वॉवल्स को अरेंज करने के तरीके हो गए 2 फैक्टोरियल। 120 into 2 that is 240 आंसर। क्लियर है बच्चों?